घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब पानी सर से उतर जाए। पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के, उनका घर था नदी के किनारे। गांव में बड़ी संपन्नता थी उस गांव के। वो बड़े पंडित जी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, संपन्न थे, पर उनकी पत्नी से उनको कोई संतान नहीं हुई। बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन घर छोड़ के चले गए, माथा पीटने लगे, बेटा नहीं हुआ, जी कर क्या करेंगे, लोग ताने बहुत मारते। अच्छा, जिनको बच्चा नहीं होता ना, लोग उनको बड़ा ताने मारते हैं। खासकर हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके दांत मात गिर गए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अरे बहू की तो बेटा नहीं है, फलाने की बहू के बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटों से क्या मिला आज तक, और तुम्हें क्या मिल जाएगा? 10 नहीं 20 बच्चे पैदा कर लो, क्या मिलेगा? जिनके हैं 4-4 बच्चे, जिनके हैं 5-5 बेटे, जिनके हैं, वो माताएं यहां रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, हैं 5-5 बच्चे, पर सेवा एक भी नहीं करता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है, कोई बात नहीं। वो बच्चे बहिर्मुखी हैं, इसलिए माँ बाप की सेवा नहीं करते। अंतर्मुखी होते तो भगवान मानकर माँ बाप की सेवा करते। इसलिए अंतर्मुखी बनो, बच्चों को बनाओ। बाहर बहुत देख लिया, अंदर देखें। संसार में देखने को बहुत कुछ है, पर जितना सुख देखने में है ना, इससे ज्यादा सुख आंखें बंद करके परमात्मा का चिंतन करने में। हाँ या ना? आंखें बंद कर लो, भगवान का चिंतन करो। इसमें जो शांति है, ये दुनियादारी देखने में और वादियां देखने में शांति नहीं। सुनने को बहुत कुछ है, पर जब तक कथा ना सुना जाए तब तक कानों को तसल्ली नहीं होती। बोलने को बहुत कुछ है, पर जब तक भगवान का नाम ना बोला जाए तब तक शांति नहीं मिलती। इसलिए बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ ना बोल के केवल सार बोलो, राम नाम सार है। देखने को बहुत कुछ है, पर कोई अर्थ नहीं बहुत कुछ देखने का। एक को देखो, कृष्ण के चरण देख लो, कृष्ण को देख लो। बहुत कुछ है सुनने को, पर ना सुनो कुछ भी। एक कृष्ण की कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान के चरित्र सुनो। आत्मदेव जी घर छोड़कर गए। एक महात्मा जी बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। बताओ आपके रोने का कारण क्या है? सत्वरम, सच बोलना। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। संत जी हंसे, पागल, तेरे संतान नहीं है तो मेरी भी संतान नहीं है। देखना मैया, मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ। देखो, आत्मदेव जी को भी बेटा नहीं था और वो महात्मा जी को भी बच्चा नहीं था, पर आत्मदेव जी बच्चे के लिए रो रहे हैं और महात्मा जी नहीं रो रहे हैं। एक बेटे के लिए रो रहा है, एक नहीं रो रहा है। अब बताओ इनमें कौन बहिर्मुखी है, कौन अंतर्मुखी है? आत्मदेव जी रो रहे हैं बेटे के लिए, ये क्या है बोलो? ये बहिर्मुखी है। और देखिए, आत्मदेव की भी बेटा नहीं है और संतों के भी बेटा नहीं है, पर सांसारिक व्यक्ति रोता है बेटा नहीं है, और संत नहीं रोता, क्योंकि संत अंतर्मुखी है। संत ने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लिया है और इन्होंने अभी बेटे की चाहत में समय खर्च किया है। ये बहिर्मुखी है। जब तक बहिर्मुखी होंगे तब तक रोना धोना चलता रहेगा। अंतर्मुखी हो जाएगा तो आपके घर में रोटी नहीं है तो भी आप प्रसन्न रहेंगे, और बाहिर्मुखी है तो आप सोने की लंका में है तो भी रोते ही रहेंगे। जैसे रावण, जैसे कि मैया नींद आ रही है, बता देना, लोरी सुना देंगे आपके लिए।
संत जी ने फल दिया, जाओ पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली ने फल खाया नहीं, अपने बच्चे को अपने फल खाया नहीं, अपनी गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा खरीद लिया पैसे देकर, नाम रखा धुंधकारी। वह इतना उद्दंड बालक हुआ कि अपनी मां को मारता। जब बड़ा हुआ धुंधकारी तो माँ बिगाड़ती गई, माँ पैसे दे दे, माँ देती गई, माँ ये ला दो, माँ लाती गई। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार आपके बच्चों को तबाह कर देगा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार सब कुछ नुकसान देता है। इसलिए आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड़ ना दीजिएगा, नहीं धुंधकारी ही बनेंगे। धुंधकारी भरे गांव में अपने पिता की कॉलर पकड़ता है, गाल में 2 थप्पड़ मारता है, बोल पैसा तूने कहां गाड़ रखा है। पिता ने कहा तूने जुआ में उड़ा दिया, तो लाठी उठाई और अपने बाप की पीठ में जो मारी। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता जब बेटा नहीं था तब भी मुझे रोना पड़ा, और आज बेटा मिला है तो भी मुझे रोना पड़ रहा है, क्या मेरी किस्मत में लिखा है। यही जीवन की अटल कड़वी सच्चाई है। आपको संसार का सुख मिल जाए तो भी रोना है, और ना मिले तो भी रोना। धुंधकारी अपनी मां को मारता है, पिता को मारता है। और मैं कहता हूं कभी भी अपनी मां को नहीं सताना चाहिए। मां पर हाथ उठाने की आप सोच भी कैसे सकते हैं। ये कलयुगी बच्चे हैं जो मां पर अत्याचार करते हैं। इसलिए कहता हूं समय मिला करे तो आरती उतारा करो, अपनी मां की चरण दबाया करो। आज फिर मेरे पास एक मां आई और जानते हो उन्होंने कहा महाराज जी मैं अब घर जाऊंगी तो मेरे बच्चे बहुत मारेंगे, मार मार के निकाला है। जब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तब भगवान ने किसी को तो नियुक्त करना ही है ना, तो भगवान ने हमें नियुक्त